देख रहे हैं पहरेदार यूट्यूब चैनल। शुरुआत करते हैं खबर की। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहीं पर मौजूद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जिसके छात्र देश ही नहीं दुनिया भर में यहाँ का नाम रोशन करते चले आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ की एक ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की, जो लगातार जो भी यहाँ के छात्र हैं जिन्होंने यहाँ पर तालीम हासिल की है, उनको एकजुट करने की कवायद शुरू की गई है। इसी कड़ी में रामपुर के सिविल लाइंस स्थित एक निजी रेस्टोरेंट में इन ओल्ड बॉयज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्रों की एक मीटिंग हुई। इस दौरान कई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के उन छात्रों को जिम्मेदारी दी गई जो यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद अलग अलग स्थानों पर अपना योगदान देते नजर आ रहे हैं, और वह कहीं ना कहीं ख्याति प्राप्त भी हैं। कि रामपुर ने एक इनिशिएट किया है, मैं पेरेंटल बॉडी है ऑल ओवर वर्ल्ड। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी इसका जो एक इतिहास है, इसकी जो एक बैकग्राउंड है, जिस दिन एमओ कॉलेज वजूद में आया तब से ही जो है ये ओल्ड बॉयज एसोसिएशन वजूद में आ गई। हम लोग ओल्ड बॉयज एसोसिएशन जो भी पास आउट है हमारे यहाँ से, वो उनकी एक एसोसिएशन है ये, और ऑल ओवर वर्ल्ड है। इसमें तकरीबन हिंदुस्तान के अंदर हमारी 60 ब्रांचेज हैं, और अब्रॉड के अंदर हिंदुस्तान से बाहर भी तकरीबन 13 ब्रांचेज हैं हमारे। तो ये आज हमारे लिए रामपुर इमरान साहब ने ये इनिशिएट किया। डॉक्टर साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है, 1996 के पास आउट हैं एमडी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से। और अभी जैसा कि इमरान साहब ने बताया कि कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, लोगों को जिंदगी देने का काम करते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें डॉक्टर साहब हमारे साथ शामिल हैं, और इसलिए हमारी एसोसिएशन रामपुर की जो है, वो जो ब्रांच है, वो हमको ये लगता है कि इससे इंस्पायर होकर और भी देश में जहां जहां पे ज़िले हैं, वो सब लोग जो हैं इसमें एसोसिएशन में पार्ट लेंगे। तो मकसद सिर्फ हमारा ये है कि हम लोग अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हम सेकुलर इंस्टीट्यूशन के बाशिंदे हैं और वहीं के एक्स स्टूडेंट हैं। वहां पर जो स्टूडेंट निकलता है वो एलिगेरियन कहलाता है, पूरे मुल्क के अंदर और मुल्क से बाहर। हमारी जो जात है वो ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, अलिग है। तो अलिग बरादरी के नाम पर हम लोग जो है इकट्ठा होते हैं, और उसमें कहीं पर कोई भी ना इत्तेफाकी नहीं होती है, ना हमें कहीं पर जो है वो सब में इत्तेहाद रहता है। सब एक मिलजुल कर हम लोग जो हैं वो देश की मेन स्ट्रीम में काम करना चाहते हैं, और उसमें करते हैं। आज जो मेन मकसद क्या था? मेन मकसद ये है कि क्योंकि एसोसिएशन में इतने बड़े बड़े लोग शामिल हुए हैं, एसोसिएशन में तो और लोग भी हैं, इतने बड़े बड़े लोग, जैसे डॉक्टर जमाल साहब हमारे साथ हैं, इमरान साहब हैं, अख्तर भाई ने पूरी जिंदगी बच्चों को अपने पढ़ाने में निकाल दी और सिखाने में निकाल दी। मैं समझता हूँ इतना बड़ा मैंडेट है अख्तर भाई का, पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने शागिर्द हैं। ये इन जैसे लोग जो हैं अगर पैटर्न बनेंगे, और इमरान साहब जैसे लोग जो हैं यहाँ प्रेसिडेंट होंगे, और जमाल साहब जैसे लोग चेयरमैन होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एसोसिएशन है वो रामपुर के लिए बड़ी मुफीद होगी, क्योंकि हमारा मकसद एजुकेशन पर है। हम सबसे पहले अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आने वाला कल जो है वो एएमयू ओल्ड बॉयज रामपुर जो है वो कोई ना कोई एक स्कूल बनाएगी, और उस स्कूल को जो एक मकसद है इसका कि हम गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, हम उन बच्चों को अडॉप्ट करते हैं जो कहीं पर भी जो है पढ़ नहीं सकते। तो आपकी सरपरस्ती से जमाल साहब की, और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी ओहदेदारान हैं, दानिश साहब बैठे हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी का एक, जैसे मैं हूँ, तो जनरल सेक्रेटरी का एक अपना एक ओहदा होता है और उसकी एक पावर होती है, और ये बहुत एक्टिव भी है यहाँ पर। तो मुझे लगता है कि हम लोग जो हैं, जो सर सैयद ने एक मिशन कायम किया था और सर सैयद ने जो ये ख्वाब देखा था, हम उसकी तरफ को आगे बढ़ रहे हैं।
और रामपुर से हाई स्कूल कर मैं अलीगढ़ गया था, वहीं तालीम हासिल करी और फिर मैंने अलीगढ़ में पढ़ाया। फिर मुझे मौका मिला अमेरिका जाने का, वहाँ ट्रेनिंग ली मैंने। अमेरिका में नहीं रुका, वापस हिंदुस्तान आया और पिछले 20 साल से कैंसर के शोबे में मैं काम करता हूँ। हम लोगों का जो कैंसर का इलाज है उसमें हमने एक जदीद इलाज कायम किया है हिंदुस्तान में, जो चलता है। तकरीबन 20,000 मरीज़ों का हमारा शोबा इलाज कर चुका है। इसे इम्यूनोथेरेपी बोलते हैं, मेजर सिटीज़ में है। और मुझे इस बात का शर्फ भी हासिल है कि मुझे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने घर पर इनवाइट किया था सन 19 में, और मुझे बैठ के 1 to 1 हमारी बातें हुई थी और उन्होंने समझा था कि क्या ये इलाज है, कैसे करते हो, कितना शिफा होता है। गुजरात के पेशेंट बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मैं बहुत चंद डॉक्टरों में ऐसा होगा जिन्होंने 15 मिनट 20 मिनट हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ के गुफ्तगू करी और उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि ये काम पूरे भारत में होगा और ये मेक इन इंडिया कैंपेन बनाएंगे इसको। और उसके बाद हमारा काम चल रहा है। हम लोगों का अस्पताल जो है वो मान्यता प्राप्त है, उसको दिल्ली बसंत विहार में है, जहाँ सारी इंश्योरेंस कंपनीज कैशलेस फ्री सर्विस देती हैं। और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन एडवांस स्टेज पेशेंट्स में 30% मरीजों को बचा पाते हैं। हम तकरीबन 150 लोग काम करते हैं। मैं उस वक्त वहाँ पर भी चेयरमैन ही हूँ इस इदारे का। मुझसे इमरान साहब ने और सबने कहा, मैंने कहा इस काम में मैं शामिल होऊंगा। रामपुर में हेल्थ को भी आगे बढ़ाना है, ख़ास तौर से अगर यहाँ कैंसर का कोई मैं अस्पताल बनाऊँ या आप लोग उसमें मदद करें तो हम ऐसा अस्पताल बना सकते हैं यहाँ पर जो और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स को भी पेशेंट्स को लाके उनको भी सपोर्ट कर सकता है। एक ये भी सोच है। दूसरी सोच ये है कि जो बच्चे यहाँ पर तालीम के सिलसिले में आगे बढ़ना चाहते हैं उनको ये शोभा रास्ता दिखाए। AMU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन उन्हें रास्ता दिखाए, उनकी तरबियत करे, उनकी कोचिंग कराए, उनको जगह पे पहुँचाए और उनके हॉस्टल तक जब तक उनको कमरे नहीं मिल जाए तब तक हम पीछे नहीं हटें। इससे भी हमारा तरक्की होगी, रामपुर के लोग और आगे बढ़ेंगे। मुझे माशाल्लाह बड़ी खुशी है, आज रामपुर के बच्चे बहुत मेडिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेरे ज़माने में बहुत कम गिने चुने उंगलियों पे होते थे, बिल्कुल, लेकिन इस वक्त बहुत बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और हमारा रामपुर भी डेवलप होगा और डेवलप हो रहा है। हम भी उसमें ताउन करेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि हम अकेला कुछ कर रहे हैं, आप सभी कर रहे हैं, हम भी इसमें शामिल होकर काम करेंगे। जी, डॉक्टर उज़मा तुमर कहते हैं मुझे और मैं नारायणा ई टेक्नो स्कूल में असिस्टेंट जनरल मैनेजर हूँ अभी। और मुझे अच्छा लग रहा है, हालांकि पूरा सब्जेक्ट क्या बात हुई, माफ़ी चाहती हूँ मैं लेट हो गई, मुझे नहीं पता चल पाया। लेकिन एलिगेरियन होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे सर अभी डिस्कस कर रहे थे, मेरा जब फाइनल बैच था तो मैं अकेली मुस्लिम थी और सारे स्टूडेंट्स मेरे बैच में नॉन मुस्लिम थे। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट बात इसलिए है क्योंकि जहाँ हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम आता है तो हम उसे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से जोड़ते हैं। वो माइनॉरिटी के लिए है क्योंकि उस जिस कम्युनिटी में कमी है एजुकेशन की, उसके लिए तो काम तो करना ही चाहिए, है ना। उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, उससे कंट्री की इकोनॉमी को भी फ़ायदा होगा। यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की है वो दूर होगी। तो मैं भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़ी हुई हूँ और मेरी कोशिश है कि हम वो कम्युनिटी जो एजुकेशन की वजह से पिछड़ रही है, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से आ रहा है, तो वो दूर हो। और हम सबकी कोशिश रहेगी यही। और ये अगेन, ना तो हम बच्चों को एडमिशन लेने में इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन करते हैं और ना ही हम एजुकेशन और फैसिलिटीज़, अदर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में करते हैं। तो अलीगढ़ के नाम को या किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम को मैं चाहती हूँ कभी भी किसी कम्युनिटी से ना जोड़ा जाए। उसकी फैसिलिटीज़ देखी जाए, उसकी पॉलिसीज़ देखी जाएं कि वो हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन की ओर से नई शाखा का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर ए जमाल खान विशिष्ट अतिथि आजम मीर रहे। इसी दौरान यहाँ पर उन पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी दी गई जिसमें डॉक्टर ए जमाल खान को इस एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया और वहीं अख्तर हुसैन खान को संरक्षक। इसी प्रकार से इमरान उल रहमान खान को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। कुछ इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दानिश खान को सचिव और ताइफ खान को कोषाध्यक्ष बनाया गया। एसोसिएशन में रामपुर के वरिष्ठ पत्रकार सैयद आमिर मियां को मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है।
अब बात कर लेते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास की, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। ये शुरुआत में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, जिसे 1919 में यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला और फिर इसका नाम बदलकर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी रख दिया गया था। इसमें मुख्य रूप से सर सैयद अहमद खान, सर विलियम्स और राजा शिव प्रसाद आदि ने अपना अहम योगदान दिया था। आज भी यूनिवर्सिटी एक अहम इदारा है और यहाँ से तालीम हासिल करने वाले जो छात्र हैं या छात्राएं हैं वो दूर दूर तक अपनी ख्याति को बरकरार रखे हुए हैं, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करते नजर आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आप पहरेदार आंखें।